अब हमें आज और वीकेंड के टाइम पर अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो भी हमने नहीं कवर अप किया है। यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने तो कर लिया होगा, उनके पास क्या एक्सक्यूज़ है? एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। और अभी तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं। मतलब मैं जानबूझ के छोटी क्लासेस ले रही हूँ ताकि तुम लोगों के पास थोड़ा टाइम हो धीरे 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 बेस क्लियर बेस स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि जब आगे 2-2 3-3 घंटे की क्लास होगी यू आर गेट अप फॉर दैट। तो जब 2-2 3-3 घंटे की क्लास होगी तब भी घर जाके पढ़ना है, और तब मेरी भी 2-2 3-3 घंटे की होगी, विनीत सर की और भी ज़्यादा टाइम की होगी। तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए। आगे आगे देखो। जस्ट लेट्स वेट फॉर द पीपीटी। तो कल हमने कौन कौन से वो करे थे? इंडक्टिव डिडक्टिव, दिमाग में कुछ आ रहा है? अप्लाइड एंड एक्शन एंड फिक्स्ड एंड दो और करे थे, प्राइमरी सेकेंडरी। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं याद आ रहा ना? अब आ रहा है। चलो, ऑब्जेक्टिव स्टेप्स, recap questions। ओके, अप्लाइड अप्लाइड किया था हमने। फिर ये कल की क्लास है, राइट? इंडक्टिव डिडक्टिव किया था हमने। एक्शन रिसर्च किया था, कर्ट लुईन याद है? मुझे पूछना था ये पर स्लाइड में लिखा आ गया। प्रॉब्लम, अच्छा ये हमने डिस्कस किया था। एक्शन रिसर्च, फिक्स्ड रिसर्च, अफेक्ट, ये तो एग्जाम्पल था। यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी भूल गए थे ना? याद है? रिवाइज कर लें एक बारी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? ओके, प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी क्या होता है? जब हम कह रहे थे, हम वी वर टॉकिंग अबाउट रिसर्चेस, कि दो काइंड ऑफ रिसर्चेस होती है। एक जो हम खुद करते हैं, एक जो हम किसी और की करी हुई पढ़ रहे हैं। इट इज़ डन बाय समवन एल्स, बट हम पढ़ रहे हैं उसको। जैसे हम कोई मैगजीन पढ़ें, कोई लिटरेचर रिव्यू पढ़ें, और कोई भी चीज़ जो किसी और ने लिखी है उसको पढ़कर हम अपनी रिसर्च करें, वो क्या होता है? सेकेंडरी रिसर्च। सेकंड नंबर पर आ गई, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम हमेशा खुद होते हैं। अब अगर हम अपने आप को कंसिडर करें एक लाइन में, तो पहले नंबर पे हम हमेशा अपने आप को रखेंगे ना, दूसरे नंबर पे दूसरे को रखेंगे। तो सेकेंडरी मतलब सेकंड, सेकंड मतलब दूसरा, दूसरे ने वो काम किया है, ठीक है? प्राइमरी है वो काम हमने करा है, बाय यू। द एक्सपेरिमेंट या द रिसर्च इज डन बाय अस, या फिर हमने किसी को करने को बोला है, बट वो होगी वैसे ही जैसे हम चाहते हैं। ओके, सो सेकेंडरी है सेकंड नंबर पर, डन बाय समबडी एल्स। एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी में हम सर्वेज ले सकते हैं, फोकस ग्रुप। सपोज मैं नेट यूजीसी पेपर 1 पढ़ाती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं पेपर 1 में इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, कॉमर्स वालों का एक ग्रुप बनाया, बिकॉज क्वेश्चंस ऑल्सो वेरी। सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन का थोड़ा बैलेंस चेंज होता है। कॉमर्स वालों से मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछेंगे, लिटरेचर वालों से थोड़े कम पूछेंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट होता है हर उसमें। तो मैंने फोकस ग्रुप्स बना दिए कि मैंने
पेपर 1 यूजीसी लिटरेचर वाले बच्चे जो हैं उनको, जिनका पेपर 2 लिटरेचर है, एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप कॉमर्स वालों का, थर्ड हिस्ट्री वालों का। सो वो फोकस ग्रुप्स हो गए कि अलग अलग फोकस है अलग अलग ग्रुप्स का। इंटरव्यूज लेने, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, पर ये सारे काम वी आर डूइंग आवरसेल्फ, मैं खुद कर रही हूँ ये काम। और सेकेंडरी में द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर एग्जिस्टिंग डेटा, हम एग्जिस्टिंग डेटा देख रहे हैं। इसके क्या एग्जांपल्स होंगे? मे बी हम मैगजीन्स पढ़ रहे हैं या कोई रिव्यू लिखा हुआ है किसी और ने, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। क्या डिसएडवांटेजेस होंगे किसी और की चीज़ पढ़ने के? हमें जो चाहिए, क्या पता हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट पर ही चीज़ चाहिए। जिसने लिखा है उसने अपने हिसाब से लिखा होगा, उसने हमारे व्यू पॉइंट के हिसाब से तो नहीं लिखा होगा ना। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया? या तो एक तो ये बहुत ओल्ड हो गया, सॉरी, या तो ये बहुत ओल्ड हो गया, डेटा कैन बी टू ओल्ड और नॉट स्पेसिफिक इनफ फॉर योर नीड्स, क्या आपकी नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड प्राइमरी का क्या डिसएडवांटेज होगा? ऑल्दो हमारे हिसाब से सब कुछ हो रहा है प्राइमरी में, बट व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज? एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, हम सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब कुछ स्टार्टिंग स्क्रैच से कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इधर से तो बस हमें रेफर करना है, मे बी मैगजीन खरीदनी है या बुक खरीदनी पड़ेगी, बट इधर हमें सब कुछ वो करना है। सो इट यूजुअली कॉस्ट मोर एंड टेक लॉन्गर, बिकॉज आप हर चीज़, हर स्टेप की चीज़ खुद कर रहे हो। की बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल बी स्पेसिफिक टू योर नीड्स, जो आपको चाहिए आप वैसे ही रिसर्च करोगे, ठीक है। और क्वालिटी भी कंट्रोल करोगे। आपको नहीं पता ना थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कैसी क्वालिटी दे रहा है आपको। जब आप काम खुद करोगे तो आप सपोज मैंने आपको पढ़ाना है, मैं पीपीटीज खुद बनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी क्वालिटी कैसी होगी या कैसी नहीं होगी। आई डोंट ट्रस्ट सेकंड पर्सन। तो क्वालिटी, ऑल्दो इट इज़ टेकिंग लॉन्गर, मैं हर रोज़ पीपीटी एडिट भी करती हूँ। अगर आप देखोगे यस्टरडे दूसरा टेबल था, इसके अंदर आज दूसरा टेबल है, मैं हर रोज़ एडिट भी कर रही हूँ, बट क्वालिटी कंट्रोल करना है, मेरे को तो टाइम लग रहा है। एवरी डे आई एम एडिटिंग इट, एवरी डे इसके अंदर मैं 4-5 स्लाइड ऐड कर देती हूँ, मुझे लगता है ये भी पढ़ाना है, इसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। सो आई एम कंट्रोलिंग द क्वालिटी कि मैं बेस्ट क्वालिटी आपको दूँ और आपके लिए लेकर आऊँ। एंड इट इज़ यूजुअली चीपर, ऑब्वियसली कॉस्ट फ्रेंडली होता है। सेकंड कोई और बंदे ने काम कर दिया है, सारे मेहनत और पैसे एफर्ट्स वगैरह वो लगा चुका है, तो आपके लिए ये कॉस्ट फ्रेंडली होगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अब तो नहीं भूलोगे। और कोई चीज़ थी जो कल नहीं समझ में आई थी? कौन से वाला? वेरिएबल, अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो, ओके। सी मैंने आपको मैंने बस ये पेज लिखने के लिए खोला है सो दैट आई कैन यूज़ इट फॉर राइटिंग। वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के वेरिएबल्स के बारे में हमने बात करी थी। एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट नाम से आपको क्या पता चल रहा है? ये हमने कहाँ डिस्कस किया था? जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, इसी के बारे में बात कर रहे थे कि बिकॉज स्लीप का एग्जाम्पल हमने लिया था, राइट? कि क्योंकि स्लीप ढंग से नहीं होती है या स्लीप के नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर करती है, यही एग्जाम्पल हमने लिया था। तो स्लीप हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर रिलेटेड है। चलो आज कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम एक एथलीट हैं, हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। सो आपकी प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी गेम से भी ज़्यादा।
अगर आपकी बॉडी की मसल्स ही खुली नहीं होंगी, वो टाइट होंगी, तो आप भागोगे कैसे? और जब भागोगे आपको स्प्रेन आ सकता है. सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्ट जो आपका रनिंग, फाइनल रनिंग करोगे आप. सपोज हमने मैराथन रन करनी है, वो होती है ना एयरटेल की मैराथन होती है, कभी संडेज को कुछ मैराथन्स होती हैं. तो कभी भी कोई जना बिना प्रैक्टिस करे उस मैराथन में जाएगा तो क्या वो कंप्लीट कर पाएगा उसको? मैं रोज़ अपने काम पर आ रही हूँ, रूटीन, कोई वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ आती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की वॉकिंग है. अब मैं सोचूं मैं संडे को, परसों सुबह मैराथन है, मैं मैराथन में चली जाती हूँ, विल आई बी एबल टू रन देयर प्रॉपरली? नो, क्योंकि मेरी बॉडी को भी मसल स्ट्रेचिंग, मसल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं चोट आ जाएगी. सो सिमिलरली ये हमने इसमें क्या बात करी, एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? फाइनल कंपटीशन से. अगर ये चेंज होगा तो इसका रिजल्ट चेंज होगा. तो अगर ये कॉज है हमारा तो इफेक्ट हमारा सही नहीं होगा, अगर एक्सरसाइज नहीं है तो. और एक्सरसाइज भी अच्छी एक्सरसाइज चाहिए कि एटलीस्ट रोज़ तुम आधा घंटा चल रहे हो या भाग रहे हो, स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज. मैराथन के लिए लोग कई कई महीनों तक दे प्रैक्टिस कि इतना किलोमीटर हमने चलना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे. सो सिमिलरली यहाँ पर हम कॉज और इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉज के लिए हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्सरसाइज को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसी स्लीप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कितने बजे भी सो रहे हैं. बट इफेक्ट हमारे लिए क्या हो रहा है? हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्लीप हो गई या एक्सरसाइज हो गई, इनको पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम होगी? अगर हम ये नहीं करेंगे या ढंग से स्लीप नहीं लेंगे, विल दे हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं होगी ना इनको कोई प्रॉब्लम. सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अपने ऊपर अपने भरोसे रहते हैं. तुमने लेना है लो, करना है करो, नहीं करना तो मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते. तुम्हारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट होगा. बट वैसे ये इंडिपेंडेंट है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? डिपेंडेंट क्या हो गया? स्लीप के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम इनको यूज़ करें नहीं करें, बट डिपेंडेंट को पड़ता है. सो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस है. समझ में आ गया? चलो अगेन, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी जो है प्रोवाइड्स रिजल्ट स्पेसिफिकली अबाउट योर कंपनी. बाय योर कंपनी, योर वर्क, योर कंपनी. सॉरी मैं यहाँ आ रही हूँ एक बारी, एक मिनट. योर कंपनी की जगह योर वर्क, योर रिसर्च भी हो सकता है. ये आपकी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगा क्योंकि आप कर रहे हो. सेकेंडरी इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियसली कंप्लीटेड स्टडीज टू योर सिचुएशन. किसी और की स्टडी आप अपनी सिचुएशन में लगा रहे हो, वो सेकेंडरी होता है. सेकेंड नंबर पर जब आप अपना काम सेकेंड नंबर पर रख रहे हो, फर्स्ट पे तो नहीं रख रहे हो आप, तो सेकेंडरी. फोकस ग्रुप्स ये तो हमने पढ़ लिया था. बस इसमें एक सबसे गलत बात होती है, जो कॉस्ट होती है वो हमारी ज़्यादा लगती है और टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता है. सो ये कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होता है. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी रिसर्च कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होती है, तो अगर प्राइमरी ऑप्शन होगा तो यू विल पुट प्राइमरी. ठीक है, ऑल दो कस्टमाइज्ड है आपके हिसाब से, बट इट इज़ नॉट कॉस्ट फ्रेंडली. आप वो आते हैं ना, चार्म्स आते हैं, नेकलेसेस आते हैं जिसमें नाम लिखे होते हैं. अगर आप प्लेन कोई आर्टिफिशियल प्लेन कोई ले रहे हो, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी जितनी आप नाम कस्टमाइज कराओगे वो होगी. सो अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. एंड यहाँ पर रिजल्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, ओके, बट इट इज़ लो इन कॉस्ट. तो हमने एग्जाम्पल्स किए थे कल, एक बारी कर लेते हैं. सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, ये इनके टाइप्स हैं. सर्वे और क्वेश्चनियर एक टाइप है, इंटरव्यूज एक टाइप है,
एक्सपेरिमेंट्स एक टाइप है, ऑब्जर्वेशन एक टाइप है, और फोकस ग्रुप एक टाइप है. ये सारे टाइप्स हैं प्राइमरी रिसर्च के. दीज आर द टाइप्स. अब इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है. अब हमने यहाँ केस इन्वेंट किया था, याद हो तो, लेस की जगह, तो वो मैंने केस को लोगो भी दे दिया है. सो सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स. केस कंपनी जो है वांट्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अभी अभी हमारी नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं है. सो these are the new chips launched. So what will we do? We will create and launch the survey. जहाँ जहाँ मार्केट में मेरे ये चिप्स मिलेंगे वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगी, सर्वेज डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि प्लीज़, वो होता है ना, यहाँ पर हमें फीडबैक दे देना, गूगल रिव्यू दे देना. कई बारी शॉपकीपर्स बोलते हैं ना, कई बारी वो छोटी मोटी चीज़ वैसे ही कर देते हैं. ऐसे मेरा चश्मा लूज़ हो गया था तो मैंने टाइट करा, उसने कहा ये स्कैन करके ना हमें गूगल रिव्यू दे दो. सो व्हाट इज़ दैट? आप फीडबैक ले रहे हो. सो क्रिएट एंड लॉन्च द सर्वे टू रीसेंट कस्टमर्स आस्किंग अबाउट उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी सेटिस्फैक्शन कैसे रही, और कोई सजेशन है. क्या पता वो कहीं नमक ज़्यादा है हमारे चिप्स में, क्या पता वो कहीं थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा है, जो खाया हुआ है थोड़ा डिफरेंट है, तो कुछ या तो चेंज कर दो, पोटैटोज़ की क्वालिटी चेंज कर दो, कुछ भी दे सकते हैं. लोगों से सजेशन मांगो तो एन नंबर ऑफ सजेशंस तुम्हें मिल सकते हैं. सो एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन एंड सजेस्ट. सो ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से. कोई और ये आपके लिए नहीं कर सकता है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा. ऐसे ही इंटरव्यूज़ हैं. मैं क्या करूँ, एक दुकान पे खड़ी हो जाऊँगी जहाँ मेरे चिप्स बिकते हैं, जो भी आके खरीद रहा है इधर आ, आई विल स्टॉप इट, मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगी. ठीक है, मैं सर को भी खड़ा कर लूँगी, रिकॉर्ड करते रहो. तो दैट इज़ इंटरव्यूज़. एक्सपेरिमेंट्स, अब मैं कई बारी नमक ज़्यादा कर दिया, कई बारी कम कर दिया, आई माइट डू सम एक्सपेरिमेंट्स कि देखते हैं क्या फीडबैक है, जिसका सबसे बढ़िया होगा मैं वही वाला अपने उसमें कंटिन्यू करूँगी. ऑब्जर्वेशंस, मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर देखूंगी कौन खा रहा है, व्हाट इज़ द रिएक्शन, वो ऑब्जर्वेशन हो गया. फोकस ग्रुप्स, मैं ग्रुप्स बना लूँगी कि बच्चों को कैसा लग रहा है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को कैसा लग रहा है, बड़ों को कैसा लग रहा है, हु इज़ द विच ग्रुप इज़ द ग्रुप जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है. सो इस तरह से ये आई एम जस्ट डिटेलिंग इट अप. सो या हाँ, सी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो हम किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और जब भी हम किसी चीज़ में बोलते हैं कि ये क्वालिटेटिव है या ये क्वांटिटेटिव है, सपोज अगर हम कुछ रिसर्च इसके अंदर सर्वेस कर रहे हैं, डेटा भी आएगा हमारे पास, तो हम क्वांटिटेटिव भी इसको ले सकते हैं. तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिर इसकी भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. जो भी हमने क्वांटिटेटिव के सब पॉइंटर्स पढ़े थे ना, क्वांटिटेटिव नंबर्स को डील करता है, क्वांटिटेटिव क्या क्या होता है, सो वो सारे पॉइंट्स भी हम उस रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं क्वालिटेटिव कहूँगी, क्वालिटेटिव भी आ जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड, जिसमें आप दोनों चीज़ें ले सकते हो. तो इसमें क्वालिटेटिव के भी गुण आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव के भी गुण आ जाएंगे. जितने भी पॉइंटर्स उसमें हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना. ओके, सो कलेक्शन ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम पीपल. डायरेक्टली पीपल से नया डेटा कलेक्ट करते हो. इट इज़ टेलर्ड टू स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स. आपकी नीड्स के हिसाब से ये टेलर हो रहा है, आपके हिसाब से. आप कपड़े बनवाने जाते हो, अपने नाप का बनवाते हो ना, ऐसा तो नहीं है उसे बोलोगे अपने नाप का बना दे मैं पहन लूँगी, ऐसा तो नहीं है. सो अगर आप उतने पैसे कस्टमाइजेशन में दे रहे हो तो इट इज़ स्पेसिफिक टू योर नीड्स. एंड अगेन इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. आप खुद जाकर पता करवा रहे हो अपनी टीम से या वो, तो आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आएगी, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. प्राइमरी रिसर्च क्लियर? चलो, सेकेंडरी रिसर्च के हमारे ये एग्जांपल्स हैं. लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, एकेडमिक जर्नल्स. अब कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? Who will explain?
यार अब कल भी पढ़ाया है, ऐसा तो मत करो। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, उसके रिव्यूज हैं, लोगों ने लिखे हुए हैं। सो इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। डेटा एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, किसी भी कंपनी का एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम पढ़ेंगे, उसे डेटा एनालिसिस कहेंगे, उसका एनालिसिस जब लगाएंगे। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, सपोज मेरी केस की इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई है, तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स बना बना के रख दी हैं, इस साल ये प्रॉफिट हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये प्रॉब्लम्स आई। तो दोज आर रिपोर्ट्स। तो कोई और चिप्स का जब ब्रांड स्टार्ट करेगा तो वो उस रिपोर्ट्स को रेफर कर सकता है, तो उसकी सेकेंडरी रिसर्च होगी वो। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल्स, सारा डेटा आज आगे का पीछे का जो भी आज तक वगैरह वाले होते हैं। एकेडमिक जर्नल्स, जितने भी थीसिस पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो जर्नल्स हो गए। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा को हम पढ़ रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी चीज़ से मैच हो जाए, वो सेकेंडरी का काम होता है। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स। समझ में आया इतना? अब प्राइमरी सेकेंडरी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अगर प्रॉब्लम होगी तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वैसे लेट आना अलाउड नहीं है, बट आज बारिश आ रही है तो इसलिए किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं हम, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, सो आज यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। डू नॉट वॉच द क्लॉक, डू वट इट डज, कीप गोइंग। घड़ी को ये मत देखते रहो टाइम इतना हो गया, अब इतना हो गया, पढ़ना है, उतने बजे पढ़ना है। यू शुड एक्ट लाइक द वॉच। वॉच हमेशा चलती रहती है, तो आपको भी हमेशा चलते रहना है। टाइम नहीं फिक्स करना है कि मैं इतने बजे चलूँगी। ओके, सो डू नॉट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज। जो क्लॉक करती है, चलते रहने का काम करती है, आपको भी वही करना है, चलते रहना है। एवरी डे इज़ अ चांस टू लर्न। आज भी पढ़ना है, मौसम कितना भी अच्छा हो, मन कर रहा हो कि पकौड़े वकौड़े खा लें, बाहर बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाना, बट बाहर भी बैठ रहे हो तो थोड़ा खोल के देख लो, रिवीजन कर लो। ओके, नोट्स तो बताया है मैंने तुम्हें कैसे हैं। सी दैट इज़ द रोड टू सक्सेस। तुमने स्टार्ट कर दिया है, यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन इट। चलते रहना है उस पर, रुकना नहीं है। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से मैंने याद करने को कहा है, वैसे याद ही मत करो कौन सा रिसर्च का टाइप क्या है। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई नई चीज़ ट्राई करना। लेम लैंग्वेज में बात करें तो एक्सपेरिमेंट वही होता है। सो मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या मतलब हुआ इसका? अभी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात भी करी है दोबारा से, क्या मतलब होता है इसका? मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैन्युपुलेशन का क्या मतलब होता है? आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो, मॉड्यूलेट कर रहे हो, मैन्युपुलेट कर रहे हो। कि स्लीप हमारी परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट कर रही है, बट हम स्लीप का ही पैटर्न चेंज कर दें कि अगर वो दिन में ब्रेक करके सो रहा है या वो कॉन्टिन्यूस सो रहा है, उसको भी हम अपने हिसाब से चेंज करके फिर अफेक्ट देखें, उसे ही तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर किसी को बिल्कुल ही स्लीपलेस छोड़ दिया कि उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल ही हाई रश हो जाता है कई बारी लोगों में जिनकी बिल्कुल नींद पूरी नहीं होती है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट इफेक्ट। कईयों को नींद आती है, कईयों को बहुत ज़्यादा रश आ जाता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से एनर्जी आती है एंड देन एकदम से वो हो जाती है। तो इट इज़ डिपेंडेंट। सो एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे, पर एक्सपेरिमेंट में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्युपुलेट चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हो। समझ में आया? और एग्जाम्पल दूँ इसका?
आर्टिफिशियल सेटिंग आप कोई भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको घर के इन्वायरमेंट में सुलाना है, आप पीजी के इन्वायरमेंट में सुला के देख सकते हो कि कैसा स्लीप पैटर्न आ रहा है, आप ढंग से सो पा रहे हो या अपने घर के कंफर्ट में ही ढंग से सो पाते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आप चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग आर्टिफिशियल दे सकते हो। अब मैं क्लासरूम में कहूँ 8 घंटे सो जाओ, तो सोने के बाद भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। ठीक है, तो आप सेटिंग चेंज कीजिए। मेरे एक्सपेरिमेंट है, मैं अलग अलग तरीके से सोच के चेंज करके चेक कर सकती हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑब्जर्वेशन करूँगी ऑब्वियसली, जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। कंट्रोल भी मैं कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव होता है, इसमें हमारे पास डेटा आता है कि इतने घंटे सोने पर परफॉर्मेंस ये रिजल्ट आया, बच्चों का एकेडमिकली ये रिजल्ट आया, इतने कम घंटे सोने पर। सो आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली इन नंबर्स। सो ये क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव की भी सारी क्वालिटीज इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। डेवलप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमने एक और पहले कल पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट का, कौन सा था वो? फिक्स्ड, इज शी राइट? कॉज एंड और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एग्जाम्पल, सनलाइट मेक्स अ प्लांट ग्रो। मुझे ये पता है सनलाइट से प्लांट ग्रो होता है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक प्लांट को तो बिल्कुल सन में रख दूंगी। ठीक है, तो मैं वेरिएबल्स चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर मैन्युपुलेट कर रही हूँ और सेटिंग भी आर्टिफिशियल दे रही हूँ। एक को मैं बिल्कुल ब्लैक चार्ट पेपर वाले कमरे में रख दूंगी जहाँ सनलाइट नहीं आएगी, एक को मैं ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ बारिश ज़्यादा आती है पर सनलाइट भी आती है। सो हर अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग सेटिंग में रखकर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उन पे। समझ में आया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? कोई प्रॉब्लम इसमें? और कॉज एंड इफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें इन्वायरमेंट चेंज करती हूँ और फिर उसका इफेक्ट देखती हूँ, तो इसीलिए ये कॉज और इफेक्ट में भी आ जाता है। इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ये इसके टाइप्स हैं। एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल। प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से पहले, उसमें प्री टेस्ट होता है। मैं मैन्युपुलेट करने से पहले, सेटिंग बदलने से पहले टेस्ट कर लेती हूँ कि चीज़ सही चल रही है। सपोज अगर मैंने प्लांट का सीड डाल रही हूँ तो मैं सीड चेक करूँगी, सीड के ऊपर भी टेस्ट करूँगी कि सारे सीड सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग सीड्स मैं रखूँगी तो मेरा रिसर्च चेंज हो सकती है। तो मुझे बीज एक तरह के रखने पड़ेंगे। सो वो मेरी प्री टेस्टिंग है कि सारी चीज़ें सेम है या नहीं है, फिर मैं उनको चेंज करूँगी, उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूँगी, बट बेसिक स्ट्रक्चर मेरा सेम होना चाहिए। सो प्री टेस्ट किया मैंने, फिर पोस्ट टेस्ट किया, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद, मैनिपुलेशन के बाद मैं टेस्ट करूँगी अब इनमें आपस में क्या फ़र्क आया है, क्या जो सीड था वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया, उसके अंदर कितने कितने दिन में आया। सो दैट इज पोस्ट टेस्ट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक प्री टेस्ट होगा और एक पोस्ट टेस्ट होगा, पर इसमें लैक ऑफ रैंडम असाइनमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट में जो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो, कल हमने रैंडमनेस की बात करी थी। क्या था रैंडम? मैंने बताया था सपोज 1000 पीपल हैं, मैंने कोई रिसर्च करनी है और मैं रैंडमली बिना इन्वॉल्व हुए अलग अलग लोगों को, 100 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। बट जैसे एक स्कूल की लॉटरी सिस्टम होता है ना, कि एक फिश बोल ऐसे, इसमें अलग अलग चिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जिसका नाम आता जाएगा रैंडमली, इसमें मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैंने जो मेरा फेवरेट है मैं उसको ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। रैंडमली जिसका नाम आएगा वो रैंडमली सेलेक्ट हो गया। सो दिस इज रैंडमनेस। यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं वेरिएबल भी कंट्रोल कर रही हूँ।
कि इतने टाइम पर इतना ये है, तो मैं लोगों को भी कंट्रोल कर रही हूँ. सो ये यहाँ पर लैक ऑफ रैंडम असाइनमेंट है प्री एक्सपेरिमेंटल में. समझ में आया या गया? जब यहाँ से जाने लगे ना तो रोक देना और एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल बेसिक एक्सपेरिमेंटल होता है, जो अभी हमने सबसे पहले अभी पिछली स्लाइड में बात करी है, वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है. बेसिक एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हो. इट एम्फसाइजेज ऑन इंटरनल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी मतलब मेरे को कोई चीज़ वैलिड करनी है, कोई कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं उस वैलिडिटी के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिए. सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक तो मैं आकर बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, एक मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ. ये मेरी अपनी वैलिडिटी के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रही है. मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं बोलूँगी फिर लिखूँगी फिर आप लोग लिखोगे, तो दैट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, अब मैं आई हूँ, लिखा लिखा है, हमने फटाफट पढ़ लिया, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, तो यहाँ पे टाइम बच रहा है ना. पर मैं अपनी वैलिडिटी के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ. पार्टिसिपेंट्स रैंडमली असाइंड, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स रैंडमली असाइंड होते हैं. एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रही हूँ तो मैं सपोज इस ग्रुप के साथ कर रही हूँ, मैं दूसरे ग्रुप को रैंडमली कुछ और पढ़ाने लग सकती हूँ, तो दैट इज़ रैंडम. ट्रू एक्सपेरिमेंटल इज ऑलवेज रैंडम. और मैं कंट्रोल कर सकती हूँ स्टडी प्रोसीजर को. ऑब्वियसली मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं आज वो टॉपिक पढ़ाऊँगी, मुझे लगेगा बच्चे ज़्यादा सो रहे हैं, नींद में है, तो आज बोरिंग टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, आज कट शॉर्ट कर देते हैं. मुझे लगेगा आज बहुत ही ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी है, तो मैं कोई ऐसा टॉपिक लूँगी जो ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हें समझ में आ जाए उस दिन. सो आई एम कंट्रोलिंग द स्टडी प्रोसीजर. क्वासाई एक्सपेरिमेंटल जो है ना, इसका एक और नाम है फर्जी. ये फर्जी है. क्यों? एक तो रैंडमली असाइन नहीं होते हैं पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर, हम चूज कर रहे हैं. ठीक है, जनरली जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है उसके अंदर हम रैंडम असाइनमेंट देते हैं, इसके अंदर तो हम नहीं दे रहे हैं, तो ये वैसे ही फर्जी हो गया. एक्सटर्नल वैल किसी और की बाहर की वैलिडिटी के लिए किया जाता है. अभी हम आगे एग्जांपल्स देंगे. फुल कंट्रोल मे नॉट बी पॉसिबल. इसके अंदर फुल कंट्रोल हो सकता है, पॉसिबल ना हो. अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू सारे ये करेंगे. इट्स जस्ट अ डिफरेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्टली यही वाला एक्सपेरिमेंट रिसर्च है जो अभी हमने बात करी है. इसमें हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल वैलिडिटी. अब मैंने एग्जांपल दिया, सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैंने पढ़ाना है, मैं अलग अलग तरीके ढूंढ रही हूँ कौन सा बेस्ट तरीका है पढ़ाने का. वो मेरी इंटरनल वैलिडिटी के लिए, मेरी खुद की वैलिडिटी के लिए मैं अपने लिए कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ. मैं एक दिन मैं बिना पीपीटी की आई क्लास में, चौक और बोर्ड लेकर, ये वाला बोर्ड ना हो, चौक हो, मैं यहाँ पर आई, मैंने लिखा ट्रू. अब मैं कितनी स्पीड से लिख लूँगी सारी चीज़ें. मैंने लिखा ट्रू एक्सपेरिमेंटल, फिर मैंने उसके पॉइंटर्स लिखने शुरू करे कि वो रैंडम होता है, फिर वो कुछ और होता है. सो ये टाइम कंज्यूमिंग है. पर मैं चेक करना चाहती हूँ क्या इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, या पीपीटी से ज़्यादा समझ में आ रहा है, या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ आप पढ़ कर आ रहे हो. मैं अलग अलग सेटिंग में चेक करना चाहती हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है पढ़ाने का. उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को मैं रैंडमली चूज़ करती हूँ. ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि आप 4-5 जो बच्चे हो जो आगे बैठते हो ना, मैं तुम लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करूँगी, पीछे वालों पे नहीं करूँगी. ऐसा नहीं है. रैंडमली मैं 2 पीछे से ले लिए, 2 आगे से ले लिए, 2 राइट से ले लिए, 2 लेफ्ट से ले लिए, मैं रैंडमली लोगों को लेके एक्सपेरिमेंट करूँगी. ठीक है, तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंट है और मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रही हूँ. क्या पढ़ाना है, क्या रिसर्च करना है, क्या करना है, वो सब कुछ तो मेरे हाथ में है ना, मैं रिसर्च कर रही हूँ. आया समझ में? ओके. देखो ये एक चार्ट है, ये हम आगे पढ़ के मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी.
एक बारी ओवर थ्रू कर लेते हैं इसको। देखो हमारे पास इफेक्ट में ना एक पास्ट का इफेक्ट होता है, एक प्रेजेंट का इफेक्ट होता है और एक फ्यूचर का इफेक्ट होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यही होता है ना हमारे पास, वैसे भी जनरल पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। पर जब हम पास्ट की बात करते हैं हमारे पास दो टाइप के रिसर्चेज आते हैं। एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा होता है हिस्टोरिकल। दोनों पास्ट की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों पास्ट की ही रिसर्च है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कोई बताएगा? ऐसा नहीं है, मोर वैलिड तो हम नहीं बोल सकते कि कौन सी रिसर्च मोर वैलिड होगी या नहीं होगी। दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन के ऊपर डिफरेंस है यहाँ पे। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने, टाइमलाइन का डिफरेंस है। चलो बताती हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो पास्ट है, लेकिन रीसेंट पास्ट है। जैसे कल हुआ था, परसों हुआ था, इस हफ्ते में हुआ था। सो दिस इज पास्ट बट रीसेंट पास्ट। और हिस्टोरिकल मतलब बिल्कुल ही हम मुगल एम्पायर पे चले जाएं कि उस टाइम की हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सपोज अभी पीछे हमें कोई आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हड़प्पा कल्चर का मिला, सो वो हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ। बिल्कुल ही पास्ट पास्ट पास्ट, जो आपकी बिल्कुल हिस्ट्री पर चला जाए, जो मैनी इयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं। दोनों पास्ट हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो भी पास्ट है और हिस्टोरिकल भी पास्ट है। बट हिस्टोरिकल नाम से पता चल रहा है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता था, क्या पढ़ते थे उसके अंदर? मुगल एम्पायर, खिलजी, अकबर आया, जहांगीर, औरंगजेब, इन्हीं के बारे में पढ़ते थे ना। तो वो हिस्ट्री हो गई हमारी, तो एकदम हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब, पोस्ट मतलब किसी चीज़ के होने के बाद, एक्स क्या होता है? पास्ट की कोई चीज़ है, ठीक है। सो एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्ट है लेकिन पास्ट का फैक्ट है, होने के बाद। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये दोनों समझ में आए? हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, आगे वाली स्लाइड्स में सबके बारे में डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ हैं। मैं बस एक आइडिया देना चाह रही हूँ, याद करने का तरीका है। ये पास्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे तो आप डिफ्रेंशिएट अपने माइंड में कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट पर आ जाते हैं हम, आज की बात करते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, बहुत सिंपल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने पढ़ी थी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसके पार्ट्स होते हैं, ये वही है। ये हमारी प्रेजेंट के ऊपर जनरली होती है कि हम अभी करेंगे इस रिसर्च को और फिर डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। इसको तो मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। फ्यूचर में हमारी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो अभी हमने पढ़ी कि हम आगे के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ क्लास में सबसे अच्छा तरीका क्या है पढ़ाने का, सो वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। पर मैं आज के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना, फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। प्रेजेंट में तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकूँ? फ्यूचर में। आई कैन इम्प्लीमेंट इट इन द फ्यूचर। समझ में आया ये? फिर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी नाम से बता दो, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल नाम से बता दो क्या होता है, क्या लग रहा है? नाम को पढ़ो। किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में क्या फ़र्क होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है उसकी। एक्सप्लेनेशन आपने डिटेल में समझा दिया, पर ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होगी, आपने अच्छे से बस समझाना है उसको। जैसे अगर मैंने क्लास में आपको कुछ एक्सप्लेन करना है कोई टॉपिक,
मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं पहले डेफिनेशन समझाऊंगी फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी, ऐसा नहीं है। मेरा पर्पस है समझाना, जो समझ में आ जाए, चाहे मैं पहले एग्जाम्पल देके समझाऊं या पहले डेफिनेशन देके समझाऊं, वो मेरे ऊपर है। समझाने का मेन रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो, फोटो देखो थोड़ी ब्लर है बट क्या पता चल रहा है? सीआईडी है, एसीपी दया, प्रद्युमन, सारे के सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और वो क्या सोच रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे आर थिंकिंग। कोई मर्डर हुआ है, वो सोच रहे हैं कि किसने करा है, क्या हुआ होगा, कितनी खिड़कियाँ खुली हैं, घर में क्या हिला हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं बट रिसेंट पास्ट में हुई हैं। तो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है? स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैज़ हैपन, जो हो चुकी हैं पर हमने जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुई वो, व्हाट हैपन। मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, किसने करा, क्यों करा, उसको जानने के लिए हमने सीआईडी वालों को बुलाया है, जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करेंगे हमारे लिए। ओके यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन ऐसा तो नहीं है कि अरे अरे ये तो लड़की है, ये मर्डर नहीं कर सकती है। कोई मैनिपुलेशन तो नहीं होगा ना? जिसने करा है वो उसी को ही पकड़ेंगे, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च क्या, अगर सॉरी उनके पास 3 लोग हैं जिन पे उनको डाउट है, तो वो कैजुअली रिसर्च करेंगे। जब तक प्रॉपर उनके पास सबूत नहीं होगा वो किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। तो वो कैजुअली पहले उस पर नज़र रखेंगे, गाड़ी दूर रख लेंगे, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं तो ये कैजुअल रिसर्च है। क्वांटिटेटिव होती है जनरली ये, आपके पास पक्के ठोस सबूत होते हैं तभी तो आप पकड़ सकते हो ना। इतने बजे आप इस दिन कहाँ थे, क्यों पूछते हैं ये आपसे क्वेश्चन, क्यों स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम रिलेटेड, नंबर रिलेटेड, क्योंकि उन्हें पक्का ठोस सबूत चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी लग रही है, उसने पहले भी थोड़े छोटे मोटे वो कर रखे हैं क्राइम, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से मैं उसको पकड़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव। नो नीड फॉर हाइपोथेसिस, यहाँ हाइपोथेसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप फैक्ट्स पे चलोगे। ठीक है, यहाँ अंदाजे नहीं लगा सकते हो आप, मेरा मन कर, मेरे को पक्का पता है इसने करा है, पर जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा मैं उसको नहीं पकड़ सकती हूँ। रिसर्चर प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेज। कॉजेज क्यों, रीज़न ढूंढते हैं ना कि क्या कॉज रहा होगा, क्या कोई दुश्मनी थी। रीज़न ढूंढोगे तभी तो बंदा पकड़ने में आसानी होगी। तो हम कॉजेज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या इसकी कोई दुश्मनी थी, क्या इसने कहीं कोई इसका ज़्यादा पैसे थे, कोई लॉटरी लग गई थी। मारने का एक पर्पज़ होता है, तो अगर आप पर्पज़ भी ढूंढ लोगे तो आप मर्डर को ढूंढ सकते हो। सो हमने एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लिया है, मेरे हिसाब से याद हुआ हो तो ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हिस्टोरिकल रिसर्च किसकी फ़ोटो है ये? मतलब हम ये तो वैसे बहुत ही वो होगा कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ किसकी फ़ोटो है। मैं यहाँ 2-3 और पुराने किंग्स की फ़ोटो लगा दूँगी, वो भी सिमिलर ही लगेगी। सो दिस इज़ अकबर, जो गूगल पे अकबर की फ़ोटो थी वो यही है। स्टडी डन टू अंडरस्टैंड पास्ट। पास्ट मतलब कौन सा पास्ट? मैनी ईयर्स अगो वाला पास्ट, कई सालों पहले वाला पास्ट। ये नहीं रिसेंट वाला पास्ट कि इस हफ्ते पिछले हफ्ते, पूरा बहुत पहले वाला पास्ट। स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे? पहले डेटा कलेक्ट करा हमने कि हमने ये हमें फैक्ट्स मिले, ये हमारा डेटा है। फिर क्रिटिसिज्म किस चीज़ की करेंगे? एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहर से हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कुछ सोर्सेज मिले हैं, उसके हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि सही है या गलत है। इंटरनल कंटेंट को भी देखेंगे, हमारे पास क्या कंटेंट है, रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हम। फिर फाइनल कंक्लूजन दे देंगे। 3 स्टेप्स होता है इसका।
डेटा कलेक्ट करते हैं, बाहर एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल कंटेंट को कंपेयर करते हैं और फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। जैसे आप अपने उसमें पढ़ोगे आगे हम जब यूनिवर्सिटीज़ और इनके बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हमारे यहाँ पर कम लिखा हुआ है, बल्कि देयर वाज अ चाइनीज़ स्टूडेंट जो बाहर से आया था, उसने वापस चाइना जाकर उसके बारे में लिखा था। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में उनके लिटरेचर से पता चला। सो वो एक्सटर्नल रिसोर्स हो गया हमारा। इंटरनल हमारे पास कम वो है उसके बारे में, जितना हमें उससे पता चला कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कितने लोग पढ़ते थे। सो दैट इज़ ऑल मेंशन्ड इन दैट बुक जो भी उसने लिखी थी, हम पढ़ेंगे उसको। एग्जाम्पल, स्टडी द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये हमारी हिस्ट्री हो गई। मुगल एम्पायर कब राइज हुआ, क्या पता हम कोई नई उसके अंदर रिसर्च कर लें। इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कल्चरली क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, की फिगर्स कौन कौन थे, जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए वो भी तो की फिगर्स हुए ना, हम अभी भी उनको याद करते हैं। ताजमहल बनाया था, हुमायूंस टॉम्ब है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट, रेड फोर्ट भी है। सो इनके ऊपर स्टडी करना। अब आता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसको हम एनालिटिकल रिसर्च भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये आ जाए, एक ही मतलब है इसका। इसके अंदर कोई नया डेटा कलेक्ट नहीं होता है, हम पुराने डेटा का ही एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपसे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रिसर्चेस के अंदर नया डेटा कलेक्ट नहीं होता है। सो दिस वाज द आंसर, इसमें नया डेटा कलेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर खाली हम वाई एंड हाउ समझाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्यों और कैसे का आंसर देते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। आप लेट हुए, पार्टी में गए थे, लेट हो गए, दरवाज़ा खोला मम्मी ने, तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगी, क्यों लेट हुए, कैसे लेट हुए। एक्सप्लेनेशन यही होता है, आपको उनको समझाना पड़ेगा। वहाँ आप ये तो नहीं कह सकते ना डेटा कलेक्ट करने दो पहले, कौन कौन लेट हुआ, कौन कौन वो हुआ। वो आपने अपनी रिसर्च के लिए मे भी कर लिया हो कि मम्मी को एग्जांपल दे दूंगी मैं जाकर, वो भी लेट थी, वो भी लेट था। बट इन जनरल एक्सप्लेनेशन जब आपसे मांगी जाती है वो वाई एंड हाउ की ही मांगी जाती है। वी नो इट हैपन्स बट वाई इट हैपन्स, हमें पता है ये चीज़ हो रही है, बट क्यों हो रही है। रीज़न बिहाइंड सर्टन इवेंट्स और बिहेवियर। एक बच्चा है क्लास में, उसको बहुत बहुत एग्रेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी, पेरेंट्स को बुला के पूछते हैं। सो दैट इज एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी। वाई डज कस्टमर प्रेफरिंग टू लीड वन, एक ही सपोज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, एक लिपस्टिक खरीदते हैं, हम उसी ब्रांड की लिपस्टिक क्यों उसी से लॉयल हो जाते हैं, उसी को बार बार खरीदते रहते हैं। मे बी हमें अच्छी लग गई हो, मे बी हमें रिजल्ट अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो वी आर एक्सप्लेनिंग। सो एक्सप्लेनेटरी या एनालिटिकल रिसर्च। जिम जो है, सपोज दिस इज एन एग्जांपल, जिम है हमारे पास, जिम से हमारा वेट लॉस होता है। सो हम डिटेल एनालिसिस देंगे कि क्यों जिम से वेट लॉस हो रहा है, क्या आप अच्छी डाइट भी ले रहे हो, साथ साथ में डाइट ले रहे हो तो क्या खा रहे हो, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन देना। समझ में आ गया एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बता देना। अब एक रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नाम पे जाओ, मैं हमेशा कहती हूँ याद करने के लिए इन्हीं से समझने की कोशिश करो। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर कर रहे हो आप किसी चीज़ को, नाम को डिवाइड करो, एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करना क्या होता है, आप कोई नई जगह घूमने जाते हो, आप उस जगह को एक्सप्लोर करते हो। सपोज़ मैं मसूरी गई घूमने, तो मैं पहले एक्सप्लोर करके जाती हूँ, माल रोड जा सकती हूँ, ये अच्छी हॉट वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं जो सबकी रेटिंग्स अच्छी दे रहे हैं, इन रेस्टोरेंट्स में मैं जा सकती हूँ।
तो आप वो अपनी एक्सप्लोरेशन करके जाते हो, तो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको हम फॉर्म्यूलेट रिसर्च भी कहते हैं, एंड इट कैन बी कॉल्ड फिजिबिलिटी रिसर्च ऑल्सो। और फिजिबिलिटी, हमें आसानी हो रही है ना, हम किसी जगह पहले ही रिसर्च करके जाएंगे, हमें पता है यहाँ 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 जाना है, तो हमें लोगों से जा के नहीं पूछना पड़ेगा ना, हम अपने आप डिसाइड करके आए हैं अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, हमने टाइम देखे हुए हैं, हम उस टाइम पे उस जगह पे चले जाएंगे। और पायलट रिसर्च भी कहते हैं, आप अपनी गाड़ी के पायलट हो, आप अपनी पूरी गाड़ी के पायलट हो, आप चाहो तो आप पढ़ के अपनी गाड़ी कहीं ले जा सकते हो। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपने अगर अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है तो आप उन जगह डायरेक्टली चले जाओगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पायलट रिसर्च। कोई भी नाम आ जाए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही होगा वो। एक्सप्लोरेटरी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास याद रखना, यू आर एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर न्यू सिचुएशन, कोई नई सिचुएशन को एक्सप्लोर करना। हाइपोथेसिस बनाना, जैसे हम कोई नई जगह जा रहे हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, माल रोड लिखा हुआ है लेकिन बहुत भीड़ भाड़ होगी उधर, तो हम अपने माइंड में पहले ही हाइपोथेसिस बना लेंगे, वहाँ भीड़ होगी, वहाँ मैं ऐसे टाइम पर जाऊँगी जब भीड़ कम हो, वीकडे हो या कुछ सुबह का टाइम हो, जब सब अपने अपने काम में बिजी हो। प्रॉब्लम डिफाइन, प्रॉब्लम है, हम नई जगह जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हमने डिफाइन कर लिया कहाँ कहाँ जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है कोविड। कोविड जब आया था, क्या हमें पता था वो क्या है? किसी को नहीं पता था, सब बीमार हो जा रहे थे, प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, बट हमें पता तो नहीं था वो क्या है। इसके ऊपर और एक्सप्लोर किया लोगों ने, जो रिसर्चर साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने रिसर्च किया इसके बारे में, और चीज़ें एक्सप्लोर करी, तब उन्होंने एक नाम दिया इसको कि इसका हम नाम कोविड देते हैं, इसके अंदर ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये फैलता है। ये एक्सप्लोरेशन के बाद पता चला, ठीक है, पर जब आया था जब हमें नहीं पता था। नॉन कंक्लूसिव होता है, इसमें कंक्लूजन तो नहीं मिल गया ना, हमें तरीका मिल गया, हमने कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बट कंक्लूजन नहीं है, बस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नई चीज़ों के बारे में जान रहे हो। नई चीज़ों के बारे में जानना एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन फॉर्मुलेट कर रहे हो आप नई चीज़ों को, फिजिबिलिटी बढ़ा रहे हो अपनी, और अपनी गाड़ी के खुद पायलट हो, तो अपनी गाड़ी खुद चलाते हो, खुद उड़ाओगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आज शुरू से हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेरी गुड। वेरिएबल्स पढ़ा, फिर एक्सपेरिमेंटल पढ़ा हमने, टाइप्स पढ़ा। पास्ट में कौन सी दोनों आती हैं? कौन सी दो रिसर्चेज आती हैं पास्ट में? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और हिस्टोरिकल प्रेजेंट डिस्क्रिप्टिव। किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? नेक्स्ट, फ्यूचर में एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दिए। एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर आप कब करते हो? जब आप नई जगह जाते हो।
एक्सप्लेनेटरी, आप कहीं भी जा रहे हो आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, होटल में चेक इन कर रहे हैं, होटल वाले आपसे पूछे एक्सप्लेनेशन दो क्यों आए हो, तो वो एक्सप्लेनेटरी हो गया। और अगर आप वहाँ की जगह देखकर सारा रिसर्च करके गए हो कि वहाँ पर मैं ये जगह जाऊँगा, वहाँ ज़ू अच्छा है, वहाँ माल रोड है, वहाँ ऊपर भी जा सकता हूँ, 4 दुकान है ऊपर, अलग अलग चीज़ें आप रिसर्च करके गए हो। ओके, एक मिनट। की फीचर्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, की फीचर्स क्या हैं? कैन एग्जिस्ट एज अ न्यू टॉपिक और अ न्यू एंगल। एक नया टॉपिक भी हो सकता है क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, तो इट कैन बी न्यू टॉपिक। अनस्ट्रक्चर्ड स्टडीज़ हैं यहाँ पर। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप बस चीज़ों को अभी जान रहे हो, नई नई चीज़ों को। कोविड आया था तो आपने, वो स्ट्रक्चर्ड थोड़ी था कि कोविड आते ही ऐसे 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 तुम्हें करना है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था। आपने एक्सप्लोर किया और आपको पूरा ऑलमोस्ट 1 to 2 years लग गए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने में उसको, कि जैसे ही आएगा ये प्रिकॉशंस लेने हैं, आइसोलेट कर लो। धीरे धीरे लोगों को लगा था ना समझने में, स्टार्टिंग में तो सबने कह दिया था कुछ नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है, ठीक हो जाते हैं। फिर देयर वॉज अ वेव जब ऑक्सीजन की भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम के बाद गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले तो किसी को पता ही नहीं था ना, एक्सप्लोर करके हमने थोड़ा टाइम लेके स्ट्रक्चर बनाया। सो अनस्ट्रक्चर्ड होती है जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कोविड बहुत अनस्ट्रक्चर्ड था। लेज द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक, हमें एक रिसर्च का टॉपिक मिल गया था, कोविड आया था तो सारे दुनिया के सारे रिसर्चर्स ने सारे काम धंधे छोड़कर कोविड पे अपना ध्यान लगा लिया था। एक नया फाउंडेशन मिल गई थी उन्हें कि सबसे पहले वैक्सीन निकाल दो ताकि ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो। फाइंड की फैक्ट्स एंड टारगेट मार्केट ओपिनियंस, की फैक्ट्स ढूंढना, कहाँ पर टारगेट हमारा क्या क्या है, कौन कौन ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ नॉर्मली चल रहा है। देयर वर सम कंट्रीज़ जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। देयर वर सम कंट्रीज़ लाइक अस, इवन यूएस फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मेडिकल हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो गया था, हॉस्पिटल पे बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो थ्रू एन एग्जाम्पल, ताकि याद रहे। समझ में आया? सो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेनेशन देना है क्यों लेट आए, व्हाई, व्हाई सर्टेन फिनोमेना वर्क इन द वे दैट दे डू। क्यों हमेशा ही लेट आते हो, यही तुम्हारा हमेशा, ऐसा कोई टाइम नहीं है पेरेंट्स जब बोलें कि तुम टाइम पर आए हो। कभी बोला है उन्होंने? नहीं बोला ना, मुझे तो कभी नहीं बोला है। सो वाई, मैं एक सर्टन वे में ऐसे हमेशा ही क्यों लेट आती हूँ। सो देयर एक्सप्लेनेशन इज वाई। एक्सप्लोरेटरी जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट। आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो और आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो एक चीज़ के ऊपर। अगेन आप एक्सप्लोरेटरी में आप या तो घूमने का, ट्रैवल का एग्जाम्पल याद रख सकते हो या फिर कोविड का एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ याद कर लो, इसके थ्रू एक्सप्लोरेटरी याद रखो। एक्सप्लोर्स द रिसर्च प्रॉब्लम बट डज नॉट ऑफर फाइनल कंक्लूजन। अब अगेन हमने कोविड की बात करी, रिसर्चर्स ने कोविड तो पता कर लिया, नाम दे दिया, बट वैक्सीन कितने टाइम बाद आई थी? तब तक आपको एक सर्टन आंसर तो नहीं मिला था ना, ढूंढ लिया, बट
एक फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला कि जिसको हम क्लोज करके लॉकडाउन खोल दें. इट टुक टाइम, धीरे धीरे टाइम लगा. Explanatory links different ideas to understand the nature of cause and effect relationship in order to explain why certain phenomena occur. कोई चीज़ अकर हो रही है, हम उसको अलग अलग चीज़ों में लगा के एक्सप्लेनेशन लेंगे कि वो चीज़ बार बार क्यों हो रही है. इतना समझ में आया? Usually conducted आफ्टर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. पहले एक्सप्लोरेशन होता है, फिर एक्सप्लेनेशन होता है. जनरली स्टेप में क्या होता है, पहले हम एक्सप्लोर करेंगे. हमने कोविड के बारे में समझा कि किस टाइप का वायरस है, ह्यूमन बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है. उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया. पहले हम खुद समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो एक्सप्लेन करेंगे ना. सो पहले एक्सप्लोर होता है, फिर एक्सप्लेन होता है. सो यूजुअली कंडक्टेड आफ्टर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. कंडक्टेड एट द प्रीलिमिनरी स्टेज. फर्स्ट स्टेज, प्रीलिमिनरी मतलब फर्स्ट स्टेज होती है हमारी. इनिशियल स्टेज जो है, प्रीलिम्स देते हो ना, जैसे मेंस होता है यूपीएससी का, अगर एग्ज़ाम देखोगे प्रीलिम्स होता है. प्रीलिम्स मतलब सबसे पहला. सो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं. एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी समझ में आ गया? क्लियर है? हम नैरेटिव रिसर्च करेंगे. दैट्स इट. आज इतना ही करेंगे. नैरेटिव रिसर्च और करेंगे. मैं ओवरबर्डन नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ. बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो हमें करनी है. मंडे तक मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड में सारी की सारी जो अभी तक हमने करी है क्लियर हो जाए. मंडे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इन रिसर्चेज से आए हैं. अभी तक जितना भी हमने किया है उस पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं कोशिश करूँगी वो हम क्लास में डिस्कस करें आफ्टर डूइंग जो मंडे को करना है. जितना भी टाइम बचेगा हम एक बारी रिवीजन दे देंगे ताकि हमारा अभी तक की सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं. दिस इज़ अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ रिसर्च जो आप कर रहे हो अभी. और इसके लिए ना एक बारी समझ में आ गया, नाम से अगर हम याद कर लेंगे ना तो हम आगे तक सेट हैं. हमें नाम देखना है और हमें एग्जाम्पल सोचना है एक उसका, और हमारे पास सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाने चाहिए. ऐसा हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है. तभी मैं इतने एग्जाम्पल दे रही हूँ. डेटा बहुत ज़्यादा छोटा करके आप लोगों को दे रही हूँ ताकि ईज़िली दिमाग में घुस जाए. आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पर थोड़ी तो करनी है. ऐसा नहीं है कि सारी मेहनत मैं ही कर पाऊँगी. मैं कर पाती तो मैं कर भी देती, बट इतना ही कर पाऊँगी. इससे आगे आपको याद करना है. ठीक है? नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? नरेट कर रहे हो आप, स्टोरी नरेट करते हो ना, जैसे सुनाते हो, वैसे ही रिसर्च को सुनाना. लेम लैंग्वेज में बात करेंगे इसको याद करने के लिए. नरेशन करना, सुनाना, लाइफ स्टोरी. इसमें खाली हम एक्सपीरियंस को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम लाइफ स्टोरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं. कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हम उस दिन हम पार्टीशन का एग्जांपल ले रहे थे जब, तो पार्टीशन में हम खाली एक्सपीरियंसेस को नहीं ले रहे हैं, लाइफ स्टोरी को भी ले रहे हैं कि ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इन लोगों के साथ ये हुआ, फिर आगे इनकी लाइफ में इन्होंने कैसे स्टार्ट करी, उनके लाइफ स्टोरी कितनी स्क्रैच से उन्होंने स्टार्ट किया, कितनी डिफ़िकल्टीज आई उनको, वो सारी की सारी चीज़ें हम नरेशन में लेते हैं. वर्ल्ड व्यू देखते हैं, ऊपर का सारा व्यू देखते हैं. वर्ल्ड व्यू मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. वर्ल्ड व्यू मतलब सारे वर्ल्ड को इंक्लूड करना. सो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना. अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन. कोई चीज़ किसी की लाइफ स्टोरी के थ्रू समझना. मैंने आपको कोई चीज़ समझानी है, अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बताऊं कि घर जाके पढ़ना कितना ज़रूरी है, शायद आपको मेरी बात इतनी समझ में नहीं आए. आपको लगेगा मैम रोज़ एक ही बात बोल देती हैं.
2 दिन सुनूंगी, तीसरे दिन मैं अपनी वही करूंगी जो मेरे को करना है। बट अगर मैं यहाँ पर जिसने नेट अच्छे नंबरों से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, मैं उसको यहाँ पे बुलाऊँ, जैसे विनीत सर जो ये करते हैं, सबको क्लास में बुलाते हैं जितने भी बच्चे हो सके, इफ़ दे हैव टाइम, वो जो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपनी स्टोरी बताएगा, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देगी कि इसका भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, इसने भी वही किया था जो सर कह रहे थे, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा इफेक्ट देगी। सो उसे हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। रियल स्टोरी होती है या स्टोरी टेलिंग होती है इसके अंदर, इसके थ्रू हम एक कोई रिसर्च कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे नैरेटिव रिसर्च के? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने पढ़ा तो उनको कैसा लगा, फिर पेपर देने गए, उन्होंने रोज़ मेहनत करी, तो उस मेहनत का फल उनको कैसे मिला, व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट। अ कंसर्न विथ क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इसके अंदर एक कंसर्न भी होता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, अपना नरेशन दे रही हूँ लाइफ स्टोरी का, तो कई बारी मैं, क्या पता मुझे ऑर्डर में थोड़ी याद होगा, कई बारी मैं ऑर्डर चेंज भी कर सकती हूँ। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को टाइम बाय टाइम तो नहीं याद होगा ना, क्रोनोलॉजी में हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मोटा मोटा याद होगा कि मैं किसी जगह पर गई, मैंने वहाँ सेटल होने में मुझे क्या हार्डशिप्स लगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना पहले दिन मुझे ये प्रॉब्लम आई, दूसरे दिन, इतना स्पेसिफिक कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो हो गया है उसको टाइम। अ फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड। सो बेसिकली हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लाइफ स्टोरीज के ऊपर बेस्ड। स्टोरिंग इज एज अ टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिंग नैरेटिव अकाउंट। हम इसके अंदर कौन सी टेक्निक ले रहे हैं? स्टोरीज को, लाइफ स्टोरी को समझने की। तो टेक्निक हमारे पास स्टोरीज है यहाँ पे। इंक्लूजन ऑफ कंटेक्स्ट एंड प्लेस। इंक्लूजन ऑफ कंटेक्स्ट मतलब किस चीज़ का कंटेक्स्ट हुआ, लाइफ के ऊपर, लाइफ में जो भी हुआ है उसको इंक्लूड करना अपनी लाइफ में। जैसे सपोज यहाँ पर कोई आया, उसने बताया मैंने इतने घंटे पढ़ा, किसी ने बहुत रियलिस्टिक तरीके से आके बताया मैं वही पढ़ता था जो क्लास में मुझे पढ़ाया जाता था, उसके बाद मैं कुछ PYQs या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता था, बस एक दिन का मेरा ये शेड्यूल था। उसने आपको समझाया तो आपको अपनी स्टोरी के थ्रू कंटेक्स्ट मिल रहा है, रियल लाइफ कंटेक्स्ट है, रियल लाइफ स्टोरी है। सो इसे कहते हैं नैरेटिव रिसर्च। आप कोई रिसर्च कर रहे हो जहाँ पर आप किसी की स्टोरी के थ्रू वो पूरी की पूरी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आए। आपकी रिसर्च दूसरे की स्टोरी नरेशन पे डिपेंड करती है, वो होती है नैरेटिव रिसर्च। जब आप किसी की स्टोरी बताने की, स्टोरी नरेशन पर अपनी रिसर्च को बेस्ड कर रहे हो। समझ में आया? सो आज हमने क्या क्या किया, दोबारा नहीं रिवाइज करेंगे, बट हमने जितनी भी पॉइंट्स आज किए हैं सब के नाम अगेन मैंने जो कल बताया था मैं फिर से एक बारी बता रही हूँ। एक खाली पेज लो, रैंडमली उस पर लिख के देखो आज ये कराया है, नाम लिखो और एग्जाम्पल सोचो कि उसके अंदर सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो मैंने पढ़ा है क्लास में, जो पढ़ाए गए, बिना देखे बिना पढ़े आप लिख सकते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट, आपको वो चीज़ याद हो गई है। अगर कोई आपको टाइटल तो याद है पर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। स्टेप्स बता रही हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बाकी तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं घोड़े को घास तक ले जा सकती हूँ, बट घास आपने खुद खानी है। इसका मतलब ये नहीं मैं आप लोगों को घोड़ा बुला रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको नोट्स तक ले जा सकती हूँ, मैं आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट तक ले जा सकती हूँ, लेकिन अपने दिमाग में तो आपको खुद ही डालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से डालो।
डे बाय डे एवरी डे आप उसको याद करोगे, रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा। नहीं तो जो अभी आसान लग रहा है ना, वो 3-4 क्लासेस के बाद ना भूल जाओगे। अगर आज उसको नहीं पढ़ा तो आज आसान लगेगा, आज लगेगा सब समझ में आ गया, बट अगर वो बीच में थोड़े दिन निकल जाएंगे और आप नहीं लिखोगे ना जो आपको समझ में आया, वो चला जाएगा दिमाग से, वैनिश हो जाएगा। फिर कितनी भी कोशिश कर लो कि क्या बताया था याद नहीं आ रहा है, वो नहीं याद आएगा। समझ में आया? तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है, याद करना है, अच्छे से वो करना है, ताकि सी अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बट एक टाइम आएगा हमें अपनी क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी। आपको भी अपने माइंड को और अपने आप को इतना ट्रेन करना है कि अच्छे से सो के आना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, स्लीप पूरी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, फिर घर आने जाने का भी टाइम है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आपको क्लास में अटेंटिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन का टाइम बढ़ेगा। अभी तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सारे टीचर्स बहुत आराम आराम से स्लो एंड स्टडी उस पर चल रहे हैं, पर हमें एक बारी रैबिट वाली स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी। सिर्फ कछुए की उस पर हम नहीं चल पाएंगे, हमें थोड़ा भागना भी पड़ेगा। सो अभी वो टाइम है जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें करी हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। इन पे क्वेश्चन आता है, फिर ढूंढते रहते हो लास्ट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वीडियोस देखते रहते हो ऑनलाइन, बच्चों से पूछते रहते हो क्या इंपॉर्टेंट बताया, क्या इंपॉर्टेंट बताया। इंपॉर्टेंट तुम्हें शुरू से बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से ही पढ़ लो उसको, क्यों लास्ट में इधर उधर टाइम वेस्ट करना है जब हमें शुरू में पता ही है इंपॉर्टेंट क्या है। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक भी ऐसा लिया है जो समझने वाला और याद करने वाला ज़्यादा है। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी स्टार्ट कर सकती थी, बट टीचिंग एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जितना टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक चीज़ें याद करनी है, इसमें आपको समझना है क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हैं। तो फ्रेश माइंड है भाई, जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि जब क्लास नई नई शुरू होती है हम पूरी कॉपी कवर करते हैं, नए नए पेन्स लेते हैं, खुश होते हैं कि हमें पढ़ना है, इस साल तो निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा वो डिमिनिश होने लगती है वो शाइन कहीं, तो वो हमें नहीं करना है। ओके, आज की किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम किसी को? सब समझ में आ गया है? इसका ना चेक घर जाके करना कितना समझ में आया है, एक ब्लैंक पेज पर लिखना। ओके।